हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। आज अपन पढ़ेंगे विशेषण। संज्ञा सर्वनाम अपन ने पढ़ लिया। आज का टॉपिक रहेगा विशेषण। ऐसे करके धीरे धीरे करके अपन हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। विशेषण होता क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? विशेषण। दूसरा क्वेश्चन बनता है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर होगा यह 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण भी कौन से होते हैं? विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों विकारी शब्द होते हैं। विकारी और अविकारी। विकारी जो लिंग वचन काल के अनुसार बदलते रहते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। और अविकारी शब्द जो लिंग वचन समास के अनुसार लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? तो अवयव। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। सबसे पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक। गुण मतलब आदमी का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि बताने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या क्या बताता है? किसी का गुण बताता है, अच्छाई, बुराई, दोष, बुराई, रंग काला गोरा, लाल पीला नीला, रूप सुंदर सांवला, आकार लंबा चौड़ा, मोटा छोटा पतला, अवस्था आदि। गुणवाचक विशेषण क्या क्या बताते हैं? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था और आदि। जैसे अंकित झूठा है। अब ये अंकित की विशेषता हो गई कि वह झूठा है। राम ईमानदार है। राम क्या है? ईमानदार। तो राम की व्यवस्था, राम का गुण क्या हो गया? कि वह ईमानदार है। इसी प्रकार कागज कौन सा है? कागज सफ़ेद है, काला है, नीला है, पीला है, लाल है। तो कागज की विशेषता है सफ़ेद, कि वह सफ़ेद है। तो जो विशेषता बताता है वह है विशेषण। कागज क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण। काली स्याही। स्याही कैसी है? काली। तो विशेषण क्या हो गया? अवस्था बता रहा है। पानी क्या है? गर्म। गर्म है, ठंडा है, यह बता रहा है विशेषण। तो अपन ने पढ़ा गुणवाचक विशेषण जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और अवस्था आदि बताए। झूठा, ईमानदार, यह इसके गुण दोष हो गए। रंग काला सफ़ेद, आकार मोटा, राम मोटा है, श्याम छोटा है, अंकित पतला है, दुबला है। यह सब बताने वाले गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संख्या निश्चित होगी, एक अनिश्चित होगी। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो संख्या का बोध कराए। जो संख्या का बोध कराए वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित। निश्चित के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या दुगुना, तिगुना, 4 गुना ऐसे हो सकता है संख्यावाचक निश्चित विशेषण। और अनिश्चित में क्या आएगा? जैसे कुछ बालक नहा रहे हैं, 5-6 बालक दौड़ रहे हैं। मतलब फिक्स नहीं, कुछ का मतलब 2 भी हो सकते हैं तो 10 भी हो सकते हैं। ऐसा अपने को नहीं बताया गया है कि कितने बालक हैं, तो वह किस में आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 5-6 बालक दौड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो 5 होंगे या फिर 6 होंगे।
लेकिन कन्फर्म श्योर नहीं बताया गया है कि कितने बालक हैं। क्या पढ़ा अपन ने? विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था बताए वह गुणवाचक, और जो संख्यावाचक जो संख्या का ज्ञान कराए। 2 प्रकार का, एक तो निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित के अंदर फिक्स होगा, या तो 1 बालक, 2 बालक, 5 बालक, पहला, दूसरा, दुगुना, 3 गुना। अनिश्चित के अंदर निश्चित नहीं होगा, जैसे कुछ बालक, 5-6 बालक, 10-15 बालक, ऐसे। तीसरा है परिणामवाचक विशेषण। परिणाम का यूज कब करते हैं अपन? जब मात्रा या नाप तोल की बात हो। परिणाम का यूज कब करते हैं? जब मात्रा या नाप तोल की बात हो। मात्रा और नाप तोल या तो निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। इसलिए परिणामवाचक विशेषण भी वापस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित वाचक, एक अनिश्चित वाचक। निश्चित कैसे? जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे राम 2 मीटर कपड़ा लेके आया, वह 10 किलोमीटर चला, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? निश्चित हो गया कि हमें पता है कि कितने मीटर कपड़ा लाया, तो 2 मीटर। कितने किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर चला। परिणामवाचक विशेषण जो मात्रा या नाप तोल के बारे में जानकारी दे। निश्चित, अनिश्चित। निश्चित जो पूरी जानकारी दे, 2 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, 10 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला। अनिश्चित मतलब कुछ मीटर कपड़ा, ये कितना है, तो कुछ मीटर कपड़ा है। कुछ लीटर दूध लेके आया, कितने लीटर दूध ये अपने को नहीं बताया। कुछ किलोमीटर चला, कुछ ऐसे शब्द इनके आगे लगे होते हैं। अपने कौन कौन से पढ़े? गुणवाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक। नेक्स्ट है संकेतवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संकेतवाचक विशेषण। यह सर्वनाम शब्द को ही विशेषण कहते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इनका उपयोग सर्वनाम शब्द को ही विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है। संकेतवाचक विशेषण को ही कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। जो भी सर्वनाम शब्द हैं उन्हीं का उपयोग करके संकेतवाचक विशेषण बनाया जाता है। कैसे? तो वह पुस्तक, पुस्तक कौन सी? वह जो वहाँ पड़ी है वह पुस्तक। यह घर, कौन सा घर? यह घर। वे लड़के, कौन से? वे। मतलब ये सभी शब्द है सर्वनाम। यह, वह, वे, ये सभी है सर्वनाम, लेकिन यहाँ इसका उपयोग विशेषण के रूप में हो रहा है। तो ये कौन से विशेषण बन गए? सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। कितने विशेषण हो गए? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और संकेतवाचक। एक अंतिम विशेषण बचता है 5, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण को अपन इंग्लिश में डिग्री के रूप में पढ़ते हैं। हिंदी से ज़्यादा आपको उससे समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा डिग्री। डिग्री इंग्लिश में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। कौन सी? गुड, बेटर, बेस्ट, इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वही चीज़ यहाँ अपने को व्यक्तिवाचक विशेषण में पढ़ना है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, गुड, बेटर, बेस्ट। इससे समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है? मूलावस्था में कोई तुलना नहीं होती। राम होशियार है, श्याम डरपोक है, मतलब जो भी है वह अकेला है। कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है? 2 के बीच में तुलना होती है। उत्तरावस्था के अंदर 2 के मध्य तुलना होती है। राम श्याम से होशियार है। उत्तमा अवस्था, उत्तमा मतलब बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे तुलना होती है। राम सबसे होशियार है। अपन ने क्या पढ़ा?
मूलावस्था मतलब कोई तुलना नहीं, राम होशियार है। उत्तरावस्था कंपेरेटिव डिग्री, दो के मध्य तुलना, राम श्याम से होशियार है। उत्तमावस्था बेस्ट, सबसे तुलना होती है, राम सबसे होशियार है। पढ़ते हैं ना अपन, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दे लगाते हैं, वही। गुड, बेटर, बेस्ट, इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके एग्जाम्पल इंग्लिश में। विशेषण कंप्लीट, एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। विशेषण वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण जो गुण बताए, संख्यावाचक विशेषण जो संख्या का बोध कराए, परिणामवाचक विशेषण जो परिणाम, मात्रा या नापतोल के बारे में बताए, संकेतवाचक विशेषण, इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है विशेषण के रूप में। व्यक्तिवाचक विशेषण डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कोई तुलना नहीं होती है पॉजिटिव में, कंपेरेटिव में 2 के बीच में तुलना होती है, सुपरलेटिव सबसे तुलना होती है। राम होशियार है, राम श्याम से होशियार है, राम सबसे होशियार है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।